हेलो दोस्तों, मैं आरिफ और ये आपका यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एकेडमिक स्टडीज़। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इंग्लिश एग्जामिनेशन से रिलेटेड। इंग्लिश एग्जामिनेशन का ये जो आपका पेपर है वो है इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़, जो कि बीए ऑनर्स इंग्लिश और बीए प्रोग्राम दोनों ही जो कोर्स है उनके स्टूडेंट के लिए ये पेपर अनिवार्य है, जिन्होंने भी ये ऑप्ट किया हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। ये जो एग्जामिनेशन है इससे आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ इसमें इसका सिलेबस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो आए हुए हैं उनको लेकर मैं जो आज डिस्कस करने वाला हूँ उसमें जो है सबसे पहले मैं सिलेबस और फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। डिस्कस करने से पहले जिसने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम सबसे पहले चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जिसमें कि हम सबसे पहले देखेंगे सिलेबस। तो ये जो एग्ज़ाम है आपका इनकी पेपर है इंग्लिश का, ये है इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडी, जो कि आपका डिसिप्लिन पेपर है डीएससी यानी कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, जो कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स यानी कि डीएससी 2 और 3, ठीक है, दोनों के लिए है, जो कि ऑनर्स कोर्सेज के लिए भी है और प्रोग्राम कोर्सेज के लिए भी है। तो इस सिलेबस में वी हैव 3 यूनिट। फर्स्ट यूनिट इज the novel. So we have three novel. One is John Austen, Pride and Prejudice. Second is Prince, Narratology, and third is called A New Province of Writing. Unit second is reading poetry. So first is John Milton on his blindness. Second is Wordsworth composed upon Westminster Bridge, and third is Emily Dixon, 341 after Great Pain, and fourth is Rabindranath Tagore, where the mind is without fear. तो ये सेकंड यूनिट जो है जिसमें पोइट्री है, इसमें 4 पोइट्री है, और पांचवी जो पोइट्री है वो है फिक्सन एंड मार्गेंट मैरी, जो कि वर्सिफिकेशन एंड पोएटिक सिंटेक्स से है। इसी तरीके से जो है यूनिट थर्ड जो है उसमें रिगार्डिंग ड्रामा, 3 ड्रामाज दिए हुए हैं उसमें। फर्स्ट इज महेश दत्तानी जो कि तारा है, और दूसरा जो है वटसन का है जो कि द नेचर ऑफ ड्रामा, और तनवीर हबीब जो कि इट मस्ट फॉलो लाइफ ऑफ थिएटर। ये 3 ड्रामा इसमें दिए हुए हैं। तो ये टोटल मिलाकर जो है 3 यूनिट है। जो फर्स्ट यूनिट हमने देखी उसमें नॉवल है, सेकंड यूनिट के अंदर जो है पोइट्री है, और थर्ड यूनिट के अंदर ड्रामा है। तो इस तरीके से ये आपका सिलेबस है, ठीक है। तो इस सिलेबस के बाद हम अब चलते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है जो आने वाले हैं, जो कि आ भी सकते हैं इस तरीके से। तो ये जो पेपर है आपका इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडी, ये डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है, बीए ऑनर्स इंग्लिश डीएससी 1, और बीए प्रोग्राम माइनर जो है पेपर है ये डीएससी 2 और 3 ए और बी। ये ऑल स्टूडेंट फॉर डी यू एस ओ एल एन एन सी वेब। ये एग्ज़ाम आपका जो है 90 मार्क्स का होने वाला है। 90 मार्क्स का ये आपका एग्ज़ाम है, और 3 आवर्स में टाइमिंग दिया हुआ है, क्योंकि ये मेजर पेपर माइनर पेपर है। तो इसमें आपको जो है 3 आवर का टाइम मिलेगा, और 90 मार्क्स का इसमें एग्ज़ाम होगा। तो इसमें सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन है वो हम देख लेते हैं कि किस प्रकार के इंस्ट्रक्शन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में दी हुई है, और वही आई थिंक फॉलो होगी जो नेक्स्ट हमारा अब एग्ज़ाम होने वाला है। तो इंस्ट्रक्शन में फर्स्ट तो यही है कि जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आप टॉप पर जो है रोल नंबर लिख लें। सेकंड जो इंस्ट्रक्शन है कि दिस क्वेश्चन पेपर सर्टेन टू पार्ट, both part is compulsory, and third is candidate have to answer all the questions in part 1 and any 3 question in part B। यानी कि आपको जो है पार्ट ए में से जो कि 3 क्वेश्चन दिए तीनों के तीनों को आंसर देना है, और जो है पार्ट जो बी है उसमें 3 क्वेश्चन करने हैं, जो कि 4 क्वेश्चन में से आपको 3 करने हैं। इसी प्रकार से जो है इंस्ट्रक्शन नंबर 4 जो है वो है क्वेश्चंस इन पार्ट ए कैरी 10 मार्क्स, यानी कि जो पार्ट ए है उसमें 3 क्वेश्चन करने हैं, और तीनों क्वेश्चन जो है आपके 10 मार्क्स के हो गए, तो 30 मार्क्स का आपका ये हो गया। इसके बाद जो है क्वेश्चंस इन पार्ट बी कैरी 20 मार्क्स ईच, ठीक है, यानी कि उसमें 4 में से आपको 3 करने हैं, तो एक क्वेश्चन जो है उसमें 20 मार्क्स है,
तो इस तरीके से आपके 60 मार्क्स, तो 60 प्लस 30 इक्वल टू 90, तो जो हो गया 90 मार्क्स का आपका एग्जाम हो गया है। ठीक है, तो इसमें ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए में 3 ही क्वेश्चन दिए हैं और तीनों ही करने हैं, लेकिन 3 क्वेश्चन जो है वो और में दिए हुए हैं। ठीक है, और में से यानी कि आपको फर्स्ट में ए और बी, ए या एक चाहे तो ए करना है या बी करना है। ठीक है, नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट ए है, ए उसमें जो क्वेश्चन है वो ये है कि कमेंट ऑन सिग्निफिकेंट द चार्लेट लुस्का एंड हर एटीट्यूड ऑन मैरिज, हाउ डज इट्स डिफरेंट फ्रॉम दैट द एलिजाबेथ। यानी कि जो चार्लेट लुस्का है उनके जो महत्व को इनको बताना है, मैरिज को क्या एटीट्यूड है उनको लेकर, और इसमें जो है उस किस प्रकार से ये जो एलिजाबेथ से डिफरेंट है। देन इसी का जो पार्ट यानी कि ए और बी, यानी कि आपको इन दोनों में से कोई एक ही करना है। तो इसी फर्स्ट ही क्वेश्चन का जो ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 2 में एक स्टेटमेंट दी हुई है। स्टेटमेंट ये है, इट इज़ द ट्रुथ यूनिवर्सल acknowledge that the single man in position of a good fortune must be in front of a wife। तो ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के बेस पर जो है हमें अपना आंसर देना है। वो क्वेश्चन क्या पूछा है कि बेस्ड ऑन द ओपनिंग लाइन फ्रॉम जॉन ऑस्टिन प्राइड एंड प्रेजुडिस, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द यूज ऑफ आइवरी एज अ नैरेटिव डिवाइस। तो ये जो स्टेटमेंट दी हुई है, इस स्टेटमेंट के बेस पर जो है आपको, जो कि जॉन ऑस्टिन के जो शुरुआती तौर पे दी गई थी, ठीक है, प्राइड एंड प्रेजुडिस जो में, तो उसमें ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसका जो पार्ट 1 है, पार्ट ए का जो क्वेश्चन है वो ये है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द यूज ऑफ मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन ऑफ मिल्टन्स ऑन हीज ब्लाइंडनेस। तो जो है इसमें आपको इसका आंसर दे देना है, जो पर्सोनिफिकेशन एंड मेटाफर के बारे में जो कि मिल्टन्स ने अपने जो बताया है ऑन हीज ब्लाइंडनेस के अंदर, उसके बारे में एक शॉर्ट नोट आपको बता देना है। इसके बाद इसी का जो है पार्ट 2 है, पार्ट बी है। पार्ट बी में जो है एक स्टेटमेंट दी हुई है। स्टेटमेंट ये है कि वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रेकन अप इनटू फ्रेगमेंट बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। तो इसमें ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के ऊपर जो है क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। वो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं कि क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेगमेंट। तो फ्रेगमेंट क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इसके, एंड नैरो डोमेस्टिक वॉल। तो इन दोनों के जो है आपको सिग्निफिकेंस बताना है ये क्या है। एंड दूसरा इसमें जो क्वेश्चन ऐड किया हुआ है वो है डिस्कस इन रिलेशन टू द ब्रॉडर थीम ऑफ द पोएम। तो इसका इसका जो रिलेशन है वो ब्रॉडर थीम ऑफ द पोएम से किस तरह रिलेट करता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर अगर हम थर्ड देखें, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का भी 2 पार्ट में है। तो 1 पार्ट जो है, पार्ट फर्स्ट जो है ए इज, इसमें भी एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि नॉट एट ऑल द मैन एंड द हाउस वर डिसाइडेड ऑन वेदर दे were going to or go hunting while a woman look after the cave। तो एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि जो मैन है वो हंटिंग करने जाएंगे और वुमेन्स जो है वो केव के बाहर देखभाल करेंगी। तो ये स्टेटमेंट है। और जो है इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई द स्पीकर ऑफ दिस लाइन एंड डिस्कस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जेंडर इन द प्ले। यानी कि जो ये नाटक है, ठीक है, इसके अंदर जो है जेंडर रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है, क्योंकि इसमें क्या है, हंटिंग करने के लिए किसको कहा गया, हंटिंग करने का डिसीजन कौन ले रहे हैं, वो ले रहे हैं मेंस, ठीक है, और देखभाल के लिए वुमेन्स को केव के बाहर रखने की बात की गई है। ठीक है, तो इस प्ले में जो है जेंडर रिप्रेजेंटेशन है, उस प्ले में जेंडर रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से है उसको बताना है। पार्ट बी जो है उसमें क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि राइट अ नोट ऑन द टाइटल ऑफ द प्ले तारा। जो प्ले तारा है उसमें टाइटल के आधार पर आपको शॉर्ट नोट देना है। ये जो तारा जो है ये किसका प्ले है, ये प्ले है महेश दत्तानी। तो महेश दत्तानी का जो ये प्ले है, आपको इसमें जो है प्ले के बारे में आपको बताना है और उसका शॉर्ट नोट लिखना है उसके बारे में।
क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ से हम स्टार्ट हो जाता है हमारा पार्ट बी। तो पार्ट बी में से हमें जो 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं उन 4 में से हमें कोई 3 क्वेश्चन करने हैं। तो फर्स्ट जो है इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का जो फर्स्ट है, इसमें इन प्राइड एंड प्रेजुडिस ऑस्टिन जो है प्लेस इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एट द हार्ट ऑफ क्लास डायनेमिक्स इन अ सोसाइटी डिस्कस। तो इसको बताना है कि जो ये प्राइड एंड प्रेजुडिस के अंदर जो ऑस्टिन है, उन्होंने जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है उसको किस तरीके से हार्ट ऑफ क्लास डायनेमिक्स इन सोसाइटी है उसको बताना है इसमें। इसी का जो पार्ट बी है उसमें जो क्वेश्चन है उसमें भी एक स्टेटमेंट दी हुई है। ये स्टेटमेंट है पूरी की पूरी, और स्टेटमेंट ये है कि इट वाज अ यूनियन दैट मस्ट हैव बीन to the advantage of both by her each of liveliness। तो यहाँ से लेके और बेनिफिट्स ऑफ द ग्रेटर इम्पोर्टेंस द पूरी एक स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट के बिहाफ पर जो है क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन ये है कि डिस्कस हाउ द यूनियन being described her a different from several other unions represented the John Austen Prides and Prejudice। तो जो यूनियन है उसको डिस्क्राइब करना है, और ये अदर तरह की जो डिफरेंस यूनियंस हैं उनसे किस तरीके से डिफरेंट है, जो कि आस्टिन ने प्राइड्स एंड प्रेजुडिस के अंदर बताई है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका जो पार्ट ए है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, discuss the portrayal of London and the speaker attitude toward the city in Wordsworth composed upon वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। तो इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें जो है शहर के बारे में जो पूछा गया है उसके बारे में बताना है, जो वेस्टमिनिस्टर ब्रिज के आसपास के जो शहर की बात में की गई है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 का ही जो बी पार्ट है, उसमें जो क्वेश्चन है वो है राइट ए क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द जॉन मिल्टन सोनेट ऑन हीज ब्लाइंडनेस। तो ऑन हीज ब्लाइंडनेस के अंदर जो उनका क्रिटिकल एनालिसिस है वो बताना है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 आता है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का ए जो है, इसमें जो क्वेश्चन है उसमें है महेश दत्तानी जो है, महेश दत्तानी उनका प्ले है। तो महेश दत्तानी प्ले जो प्ले है तारा एक्सपोज ऑन कलेक्शन बिटवीन द डिस्ट्रक्टिव फोर्स ऑफ साइंस एंड पेट्रियार्कल अथॉरिटी डिस्कस। तो जिस जो साइंस फोर्स ऑफ साइंस है, फोर्स ऑफ साइंस एंड पेट्रियार्कल अथॉरिटी के बीच में जो बताया उन्होंने अपने नाटक के बारे में, नाटक में प्ले में, वो आपको इसमें डिस्कस करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए था। इसका जो पार्ट बी है, पार्ट बी में बताया गया है कि क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द पोर्ट्रियल ऑफ द फेमिलियर रिलेशनशिप विद द महेश दत्तानी प्ले तारा। तो प्ले तारा के अंदर जो फेमिलियर रिलेशनशिप है पोर्ट्रियल, तो वो बतानी है इसमें एक शॉर्ट नोट के जरिए। तो ये पार्ट बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका पार्ट ए है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट ए है उसमें बेसिंग योर आंसर ऑन any of the unit on this paper, so how the meaning of a literary text is closely bound up with the question of literary form। तो इसको क्वेश्चन में जो है किस तरीके से मीनिंग जो है पेपर के अंदर आपको किसी भी एक यूनिट जो कि ड्रामा से हो या फिर पोइट्री से हो या नोवेल से हो, किसी से भी एक से आपको जो है इस आंसर को कर सकते हैं। इसका जो पार्ट बी है उसमें डज लिटरेचर इन्फ्लुएंस एंड और प्रोजेक्ट सोशल चेंज। तो जो लिटरेचर है, ठीक है, वो किस तरीके से जो है क्या वो एक तरीके का प्रोजेक्ट होता है सोसाइटी के अंदर जो चेंज कर सकता है सोशल चेंज के लिए। एंड यूज़ वन और टू एग्जांपल फॉर द लिटरेरी और रिस्पॉन्स। तो आपको किसी एक या दो एग्जांपल से ये बताना है कि क्या जो लिटरेचर है वो सोसाइटी सोशल चेंज के लिए सोशल चेंज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका जो है एक जो क्वेश्चन पेपर है, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर था, ये उसको मैंने बताया। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन पेपर है मैं उसको बताना शुरू कर रहा हूँ। तो ये फर्स्ट हुआ, इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है सेकंड। तो सेकंड का पार्ट
ए जो है उसमें अगर हम देखें तो पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो है उसमें क्वेश्चन ये है कि डिस्कस द जॉन ऑस्टन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द masculinity in pride of prejudice with regards to any of character of your choice from the text। तो उसमें जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मास्कुलिनिटी है तो मतलब नोवेल में उसमें आपको किसी किसी एक कैरेक्टर के बारे में बताना है। ठीक है, अपने क्वेश्चन के अंदर कोई भी चूज करके लिख सकते हैं आप। इसी का जो पार्ट बी है, पार्ट बी के अंदर जो है व्हाट इज अ पार्टिसिपेंट नरेटर। तो पार्टिसिपेशन जो नरेटर है वो क्या है वो आपको बताना है। एंड डिस्कस विद रेफरेंस टू गार्ड जे प्रिंस एनालिसिस ऑफ द रेफरेंस सेम। तो जो कि ये प्रिंस का दिया हुआ है उनके रेफरेंस के ज़रिए पर ही हमें ये जो नरेटर है, नरेटोलॉजी जो उनकी है प्रिंस की, तो उसके बारे में बताना है। इसके बाद जो क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 का ए जो है उसके अंदर जो है आइडेंटिफाई द एनालिसिस ऑफ फॉलोइंग लाइंस। ये कुछ लाइंस दी हुई हैं, इन लाइंस को जो है एनालिसिस करना है। और व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द पोइट अनयूजुअल यूज ऑफ सिंटैक्स इन दिस पोएम। तो इसके आधार पर आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ही बी पार्ट पर। तो इसमें पूछा गया है कि डू यू कंसिडर राइम टू बी अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ द पोइट्री। तो जो राइम है वो सिग्निफिकेंस एलिमेंट है पोइट्री के लिए। एंड एक्सप्लेन द इलिस्ट्रेट विद एग्जांपल फ्रॉम योर सिलेबस। तो किसी पूरे सिलेबस में से, यानी कि जो आपका सिलेबस है जिसमें फर्स्ट नॉवल है, सेकंड पोइट है और थर्ड ड्रामा है, उसमें से किसी में से भी आप बता सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, तारा। तारा इज अ प्ले अबाउट डिसफंक्शनल फैमिली। तो डिसफंक्शनल फैमिली जो प्ले के अंदर उन्होंने बताई है उसको डिस्कस करना है। इसी का पार्ट बी है। तो पार्ट बी में कहा गया कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टेज डिज़ाइन इन महेश दत्तानी तारा। तो जो महेश दत्तानी तारा का जो प्ले है तारा, उसमें जो स्टेज डिज़ाइन है उसके सिग्निफिकेंट के बारे में जो है, उसके महत्व के बारे में जो है आपको एक शॉर्ट नोट बताना है। तो ये पार्ट ए हो गया। इसके बाद पार्ट बी यानी कि सेकंड क्वेश्चन पेपर का पार्ट बी जो है वो ये है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 का ए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए जो है ये वही जो क्वेश्चन नंबर प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर बताया था मैंने, उसी का सेम क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है, उस स्टेटमेंट के बाद जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है अब इसमें, स्टेटमेंट वही है, इट इज यूजुअल, इट इज ट्रूथ यूनिवर्सल एक्नॉलेज्ड। ठीक है, स्टेटमेंट वही है लेकिन क्वेश्चन चेंज हो गया। डिस्कस द रेफरेंस टू ऑस्टिन व्यू ऑफ इशू ऑफ प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस एंड जेंडर इन प्राइड्स एंड प्रेजुडिस। तो उस क्वेश्चन के अंदर भी जो है जो जेंडर के बारे में पूछा गया था, इसमें भी जेंडर के बारे में बताना है। ठीक है, इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन जो है वो है एक स्टेटमेंट है। ठीक है, same some of the character of the Pride and Prejudice such as Elizabeth and Darcy evolve and grow while other like Liada and Wickham. So renames discuss the John Austen art of character size with reference to the above statement। तो जो स्टेटमेंट दी हुई है इसके बेसिस पर जो है आपको अपना आंसर देना है। तो आपने अभी तक जो क्वेश्चंस देखे हैं उसमें बेसिकली जो है आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है, आप उस स्टेटमेंट के बेस के ऊपर आपको आंसर देना है। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट है, जैसे जो है महेश दत्तानी का जो तारा प्ले है उसको उसके डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो तारा से आप बिल्कुल क्वेश्चन, तारा को बिल्कुल एकदम पढ़ ले, अपने दिमाग में थोड़ा बिठा ले कि तारा क्या है, तारा के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, तारा प्ले के अंदर क्या क्या बताया गया है, और महेश जो है दत्तानी जो है उनका क्या रोल है, किस तरीके से उन्होंने इसको प्ले को लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके को जो है थोड़ा सा इस पर कर ले तो आपको ये ईजिली कर पाएंगे। फिर इसी तरीके से जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 का जो है पार्ट ए जो है उसमें है कि फ्रॉम द कंटेंट
आर इंटरेक्टली लिंक इन पोइट्री, ठीक है, एलोबरेट विद रेफरेंस टू पोएम इन योर कोर्स। तो आपके जो कोर्स है उसकी जो पोएम है ये यूनिट 2, तो यूनिट 2 में से जो ऑन ही इज ब्लाइंड है, और फिर अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज है, 341 आफ्टर ग्रेट पेन है, और वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की है, और वर्सिफिकेशन एंड पोइटिक सिंटैक्स। तो ये जो आपके 5 पोइट है, इन 5 पोइट्री में से आपको 5 पोएम में से आपको कोई भी 2 पोएम के से आधार पर जो है ये बता देना है, ठीक है। उसके बाद जो इसी का पार्ट बी है उसमें पोइट्री ट्रांसफॉर्म पर्सनल एक्सपीरियंस इनटू अ यूनिवर्सल वैलिड इमोशन, elaborate with a reference of the any two poem in your course। तो सेम वही वापस से कि इसमें आपको जो 5 पोएम दी हुई है, जॉन मिल्टन, विलियम, एमिली, रविंद्रनाथ टैगोर और मार्गरेट, तो इनमें से किसी भी 2 पोएम के बारे में आपको इसका आंसर बता देना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें डिस्कस हाउ फेमिनिस्ट एंड डिसेबिलिटी स्टडी कैन प्रोवाइड रिप्रेजेंटेटिव एंड अंडरस्टूड महेश दत्तानी तारा। जो महेश दत्तानी तारा है उसके अंदर जो है फेमिनिस्ट एंड डिसेबिलिटी का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको लेकर जो महेश दत्तानी का जो प्ले है उसके बारे में आपको बताना है। इसी का जो पार्ट जो है बी है, पार्ट बी है, उसमें महेश दत्तानी तारा इज मोर द स्टोरी ऑफ चंदन दैन of his sister। Do you agree? Discuss with close reference to the text। तो टेक्स्ट के जो दत्तानी जो तारा है, दत्तानी का तारा है, उसके रेफरेंस के आधार पर आपको ये आंसर लिखना है इसमें कि किस तरीके से ये जो स्टोरी है वो चंदन दैन ही सिस्टर के बारे में बताई गई है, ठीक है। तो आपको फिर इस तरीके का इसका आंसर कर देना है। ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। सो 7th क्वेश्चन जो है आपका, इसका जो फर्स्ट ए है इसमें जो है द इंटरप्रिटेशन ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट मस्ट बी रूटेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर कॉन्टेक्स्ट, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एनी टू काइंड ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम योर कोर्स। तो जो भी टैक्स दिए हुए हैं, चाहे वो नोवेल टैक्स हो, चाहे वो पोइट टैक्स हो, या फिर लास्ट में जो है प्ले टैक्स हो, ड्रामा टैक्स हो, तो उनके आधार पर जो है आपको जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लिटरेरी है उसको बता देना है, ठीक है, किसी भी 2 एग्जाम्पल के ज़रिए पर। इसके बाद है इसका पार्ट बी है लिटरेरी जर्नल्स हैव इन्वॉल्व द चेंजिंग टाइम। तो उस वाले क्वेश्चन में जो हमने ऊपर देखा उसमें सोशल चेंज के बारे में बताया गया था, इसमें चेंजिंग टाइम के बारे में है। एंड डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एनी 2 टेक्स्ट फ्रॉम योर कोर्स। तो आपको अपने 2 कोर्स के आधार पर जो है इसको बता देना है। जैसे कि अगर इसमें आप देखें तो इसमें आप ऑन हिज ब्लाइंडनेस से बता सकते हैं, और या फिर आप जो है इसके प्ले से भी बता सकते हैं जिसमें नैरेटोलॉजी है, या फिर जो है जॉन ऑस्टिन के प्राइड एंड प्रेजुडिस से बता सकते हैं, तारा से भी बता सकते हैं, ठीक है, तारा यानी कि जो कि महेश दत्तानी का है, ठीक है, तो इससे बता सकते हैं, या फिर जो है वटसन जो है इसमें द नेचर ऑफ ड्रामा, इससे बता सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका ये कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये 2 पेपर है ए और बी, ठीक है। इन पेपर्स को आप जो है, इन क्वेश्चंस को एक बार आप जरूर देख ले, और इन क्वेश्चंस में से ही मैक्सिमम जो है शायद आने के पूरे चांसेस हों। ये क्वेश्चन हो शायद थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो है इंपॉर्टेंट जो यही है, जैसे कि तारा वाला हो गया, ऑस्टिन वाला है, ठीक है। तो जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस में से थोड़ा थोड़ा सा ये देख ले, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक तरीके का पैटर्न है, किस तरीके का आपका पैटर्न आएगा, किस तरीके का क्वेश्चन आएंगे। ज़्यादातर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है करने ईजी होते हैं अगर आपने वो टेक्स्ट पढ़ा हो, ठीक है। टेक्स्ट पढ़ने जैसे हम टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उसकी कुछ लाइन्स आ जाती हैं स्टेटमेंट से, और उस स्टेटमेंट से जो है क्वेश्चंस का आंसर जो है पूछ लिया जाता है। तो इन सभी के आंसर कहाँ मिलेंगे? तो वो मिलेंगे आपको इस बुक में। ये एसओएल की बुक है, ठीक है। ये आपको इजीली वेबसाइट पर मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही है तो ये जो
यूट्यूब चैनल है मेरा, इसके डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक है, उस टेलीग्राम पर मैंने ये बुक डाली हुई है, तो आप इजीली इस बुक को एक्सेस कर सकते हैं वहाँ पर से। ठीक है, तो आपको अगर इसमें देखें तो वही वापस से सिलेबस, जिसमें कि रीडिंग द नॉवल, रीडिंग पोइट्री एंड रीडिंग ड्रामा, जिसमें महेश दत्तानी, वॉटसन एंड हबीब, तनवीर हबीब के का जो ड्रामा है वो दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जिस तरह की नॉवल स्टार्ट हो गई, तो फर्स्ट नॉवल जो है वो है प्राइड एंड प्रेजुडिस। ठीक है, इसका जनरल इसमें बताया गया है क्या क्या है, इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इस नॉवल का बिफोर जॉन ऑस्टिन्स क्या थे, इंट्रोडक्शन किस तरीके से है नॉवल का, आउटलाइंस क्या है। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है इस पूरी पूरी बुक में आप इस तरीके से इन सभी क्वेश्चंस का, जो कि मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर बहुत ईजी से आप देख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जो है अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।